बिहार का सिवान जिला, जिसने देश को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में पहला राष्ट्रपति दिया, तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसा बाहुबली नेता भी दिया, जो 2 बार विधायक और 4 बार सांसद रहे। मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम था जिन्हें सिवान का सुल्तान कहा जाता था। सिवान जिले में शहाबुद्दीन के आतंक का आलम यह था कि जिले के डॉक्टर उनके डर से 50 रुपए फीस लिया करते थे। सिवान की लगभग हर दुकान में शहाबुद्दीन की फोटो लगाई जाती थी, यहां तक कि उनकी फोटो पर अगरबत्ती जलाकर पूजा भी की जाती थी। सिवान में उनकी खुद की सरकार चलती थी और खुद का कानून चलता था। दोस्तों, क्राइम वर्स में आज जानते हैं इस शख्स की पूरी कहानी। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्राइम वर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है और अच्छी जानकारी देने का प्रोत्साहन भी मिलता है। शहाबुद्दीन का जन्म सिवान जिले के प्रीतमपुर गांव में 10 मई 1967 को हुआ था। परिवार काफी संपन्न था। राजनीति शास्त्र से एमए और पीएचडी की डिग्री करने के बाद शहाबुद्दीन ने हिना साहब से शादी की, जिससे एक बेटी और 2 बेटियां हुई। अपराध जगत में कदम शहाबुद्दीन ने अपने पढ़ाई के दौरान ही रख दिया था। वो उम्र करीब 18 साल की रही होगी और साल था 1986। पहला मामला हत्या और आर्म्स एक्ट का हुसैनगंज थाने में हुआ। साल 1985 में त्रिभुवन नारायण सिंह सिवान की जीरादेई विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक थे। एक मामले की पैरवी करवाने के लिए शहाबुद्दीन उनके यहां पहुंचे, मगर त्रिभुवन नारायण सिंह ने कहा कि मैं अपराधियों की पैरवी नहीं करता हूं। इस घटना के बाद शहाबुद्दीन के ऊपर विधायक बनने का जुनून सवार हो गया। साल था 1990। शहाबुद्दीन उस वक्त जेल में थे और विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। जेल में रहते हुए शहाबुद्दीन ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में जीरादेई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत गए। और इस जीत के साथ बिहार में या मुख्य रूप से सिवान जिले में एक नया दौर शुरू हुआ। वह दौर था अपहरण का, गुंडई का, हत्याओं का। अब शहाबुद्दीन को साहिब के नाम से जाने जाना लगा था। लोकप्रियता बढ़ने के साथ उन्हें साथ मिला लालू प्रसाद यादव का। लालू का साथ मिलते ही कानून, प्रशासन सभी साहिब के आगे नतमस्तक नजर आने लगे। साल 1995 में लालू यादव ने जनता दल से जीरादेई विधानसभा सीट से टिकट दिलवा दिया और वह चुनाव जीत गए। साहिब की ताकत और लोगों में पकड़ को देखते हुए साल 1996 में लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से सिवान लोकसभा का टिकट दिलवा दिया। शहाबुद्दीन ने फिर जीत हासिल की और वो लोकसभा पहुंच गए। साल 1997 में लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनाई और बिहार की सत्ता पर काबिज हो गए। इस बीच साल 2009 तक शहाबुद्दीन 4 बार सांसद रहे और सिवान में अपनी तानाशाही सरकार चलाते रहे। उस वक्त शहाबुद्दीन को अगर कोई दल टक्कर देता था तो वो थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। बताते हैं कि उस समय शहाबुद्दीन से टक्कर लेते वक्त माले के 18 कार्यकर्ताओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। 1996 में माले के नेता गुलाम हैदर के घर पर हमला हुआ। उस हमले में उनके पिता, एक रिश्तेदार और गुलाम हैदर की 3 साल की बेटी को बेरहमी से मार दिया गया था। इस हत्या का आरोप शहाबुद्दीन पर ही लगा। 31 मार्च 1997 को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद उर्फ चंदू और उनके साथ श्याम नारायण सिंह को एक नुक्कड़ सभा में गोलियों से भून दिया गया। इस हत्या का आरोप भी शहाबुद्दीन पर ही लगा। साल 1999 में शहाबुद्दीन ने भाकपा माले के एक कार्यकर्ता छोटेलाल गुप्ता का अपहरण करवा लिया। बताते हैं कि शहाबुद्दीन ने उनकी हत्या करवा दी। यह अपहरण व हत्या आगे चलकर शहाबुद्दीन के लिए परेशानियों का सबब बन गई। साल 2001 मैट्रिक की परीक्षाएं चल रही थी। शहाबुद्दीन व उनके सहयोगी मनोज कुमार उर्फ पप्पू, जो एक वांटेड अपराधी था,
स्कूल के निरीक्षण व नकल रोकने के उद्देश्य से निकले। उस समय सिवान के डीएसपी संजीव कुमार को यह बात पता लगी। वह तुरंत स्कूल में पहुंचे जहां साहबुद्दीन और मनोज कुमार मौजूद थे और डीएसपी संजीव कुमार वांटेड अपराधी को गिरफ्तार करने लगे। साहबुद्दीन और डीएसपी संजीव कुमार में नोकझोंक होने लगी। इसके बाद साहबुद्दीन ने सबके सामने डीएसपी संजीव कुमार को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद सिवान की पुलिस इस थप्पड़ का बदला लेने के लिए इंतजार करने लगी। उस समय सिवान के एसपी बच्चू सिंह मीणा थे। उन्होंने थप्पड़ वाली घटना के बाद साहबुद्दीन को सबक सिखाने की ठान ली। बाहरी जिलों से पुलिस फोर्स मंगवाई गई और साहबुद्दीन के पैतृक गांव प्रतापपुर पहुंच गई। वहां पुलिस बल के पहुंचते ही साहबुद्दीन व उसके लोगों ने पुलिस बल पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में पुलिस बल के 2 जवान और साहबुद्दीन के 8 लोगों की जान गई। इस घटना के बाद साहबुद्दीन गायब हो गए और उन्होंने एसपी बच्चू सिंह मीणा को मारने की कसम खाई। कोई कुछ कर पाता इससे पहले बिहार सरकार ने एसपी बच्चू सिंह मीणा का तबादला करा दिया। साहेब का वर्चस्व और भी बढ़ गया। उस वक्त एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने साहेब के आगे घुटने नहीं टेका। वह था ओम प्रकाश यादव। जिला परिषद के चुनाव में ओम प्रकाश ने साहबुद्दीन के प्रत्याशी को हरा दिया। इसके बाद साहबुद्दीन ने ओम प्रकाश यादव को बहुत मारा था। अपनी पिटाई के बाद ओम प्रकाश यादव ने अपनी पत्नी को कसम दिलाई कि तुम तब तक अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाओगी जब तक मैं साहबुद्दीन का साम्राज्य खत्म नहीं कर देता। साल 2003 में बिहार के डीजीपी डीपी ओझा बने और उन्होंने साहबुद्दीन के खिलाफ चुपके से जांच बैठाई और यह जांच सीबीआई को दी गई। सीबीआई ने साहबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। साहबुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद ओझा के तबादले का आदेश आ गया, मगर डीजीपी ओझा ने तबादला न लेकर समय से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया। इधर साल 2004 में चुनाव नजदीक आ चुका था। साहबुद्दीन मेडिकल के आधार पर जेल से अस्पताल में शिफ्ट हो गए और अस्पताल को चुनाव का अखाड़ा बना दिया। उधर 2004 के लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने ओम प्रकाश यादव को अपना प्रत्याशी बना दिया, मगर उस चुनाव में 500 से ज्यादा बूथों पर बूथ कैप्चरिंग हुई और साहबुद्दीन एक बार फिर चुनाव जीत गए। इसके बाद सिवान का तेजाब कांड काफी सुर्खियों में रहा। सिवान जिले में एक व्यक्ति थे चंदा बाबू। उनकी 2 बेटी और 4 बेटे थे। वह अपना एक मकान बनवा रहे थे। उन्होंने उस मकान के उद्घाटन के लिए साहबुद्दीन को बुलवाया। उद्घाटन करते वक्त साहबुद्दीन को चंदा बाबू का मकान पसंद आ गया। कुछ दिन बाद चंदा बाबू के लड़के से 2 लाख की फिरौती मांगी गई। फिरौती की रकम लेने साहबुद्दीन के गुर्गे चंदा बाबू के मकान पर पहुंचे, मगर उस वक्त चंदा बाबू नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। साहबुद्दीन के आदमियों ने चंदा बाबू के लड़के को खूब पीटा। अपने भाई को पीटता देख चंदा बाबू के एक लड़के ने अपने घर से वॉशरूम साफ करने का तेजाब लाकर उनके ऊपर फेंक दिया। इस घटना के बाद चंदा बाबू के 3 लड़के सतीश, गिरीश और राजीव को साहबुद्दीन के आदमी पकड़कर प्रतापपुर ले गए और उनमें से 2 भाइयों को रस्सी से बांधकर तेजाब से नहलाकर मार दिया गया और लाश को कई टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगा दिया गया और उनके एक लड़के राजीव को बचा कर रखा ताकि चंदा बाबू से पैसा वसूला जा सके, मगर किसी तरह राजीव वहां से भाग गया। चंदा बाबू भी सिवान छोड़कर भाग गए, मगर अदालत में न्याय के लिए लड़ते रहे। साल 2005 बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया। उस समय सिवान के डीएम सीके अनिल और एसपी रत्न संजय थे, जिन्होंने साहबुद्दीन के ठिकानों पर छापा मारा। बताते हैं कि उस छापे में पिस्तौल, गोले, नाइट विजन, डिवाइडर्स और AK-47 भी बरामद हुई। हिरन और शेर के खाल पाए गए। पाकिस्तान के बने हथियार भी बरामद हुए। 2005 में ही बिहार पुलिस की एक विशेष टीम ने दिल्ली से उनके सरकारी आवास से साहबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। 2007 में अदालत ने छोटे लाल गुप्ता हत्या केस में साहबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। तब अपनी जगह पर साहबुद्दीन ने अपनी पत्नी हिना साहब को चुनाव मैदान में उतारा,
मगर हिना साहब चुनाव हार गई और ओम प्रकाश यादव चुनाव जीत गए। इधर चंदा बाबू के बेटे राजीव की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्योंकि तेजाब कांड में वह मुख्य गवाह थे। साल 2015 9 दिसंबर सिवान की अदालत ने चंदा बाबू के लड़कों की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। बिहार में नीतीश और लालू यादव के गठबंधन की सरकार बनी और साल 2016 में शहाबुद्दीन जमानत पर जेल से बाहर आ गए, मगर जेल से निकलते ही शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार के खिलाफ एक बयान दे दिया कि वह परिस्थितियों के सीएम हैं। इस बयान के बाद ही 15 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कर दी और उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। साल 2021 में तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे शहाबुद्दीन की दिल्ली में कोविड से मौत हो गई और उन्हें दिल्ली में ही दफना दिया गया। सिवान का सुल्तान कहे जाने वाले इस शख्स को अंतिम समय में सिवान की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। धन्यवाद।